Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास हम लोग देख रहे थे रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल अलजेब्रा का टॉपिक पिछले डीबीएमएस की क्लास में यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है और अब हम समझेंगे। पिछले बार हमने समझा था रिलेशनल मॉडल की थोड़ी सी थ्योरी देखी थी। अब हम उसका डायग्राम से और ये टेबल से रिलेशनल मॉडल क्या समझाना चाहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, पहले थ्योरी से शुरू करते हैं। द रिलेशनल मॉडल यूजेस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स रिप्रेजेंट्स बोथ, मतलब रिलेशनल मॉडल जो है कलेक्शन ऑफ टेबल का यूज करता है रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों, बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप, मतलब जो डेटा है और डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अमॉन्ग दोज डेटा, मतलब वही हमने जो बताया कि डेटा और रिलेशनशिप दोनों में क्या वो है। Each table has multiple columns and each column has unique name, मतलब ये टेबल बनी है, इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, उसमें कई सारे नाम हैं अलग अलग, यूनिक नेम है, फिर उसके बाद अलग कॉलम्स हैं, कुछ आइडेंटिटी होगी। मान लीजिए कोई सतना से आपका कुछ यूनिकनेस शो हो रहा है, उसकी सिटी से या किसी के अकाउंट नंबर से उसकी यूनिकनेस शो हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम टेबल देखते हैं तो उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे है ये कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, अकाउंट नंबर। अब किसी बैंक में आप गए तो एक बैंक के टेबल का ये टेबल है आपकी पूरी, ये आपकी टेबल बनी है। तो किसी बैंक में आप गए तो यूनिकनेस कैसे शो होगी भाई? नाम होगा, कस्टमर का नाम कोई अजय है, किस जगह का है, एड्रेस उसका क्या है। अब पूरा हमने फुल एड्रेस नहीं लिखा, हमने समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, सेक्टर 7 में रहता है। कहाँ रहता है? सिटी क्या है? सतना है। उसका अकाउंट नंबर क्या है? A101। तो इसी तरह ये यूनिकनेस देखिए, सब चीजें अलग अलग दिखा रही है। एक यूनिकनेस जैसा कह रहा है हैज यूनिक नेम, कोई ना कोई यूनिक चीज इसमें होगी जिससे आप पहचान कर सकें। दूसरा है अरुण, ये कहाँ के हैं? एड्रेस महानगर। किस सिटी के हैं? रीवा के मान लीजिए। इनका अकाउंट नंबर क्या है? B315। तो इस तरह से तीसरा भी एक देख लेते हैं, विवेक जी हैं। अब इनका क्या है? एड्रेस कवि नगर कोई होगा, कहीं पे होगा। मैहर में रहते हैं, मैहर इनकी सिटी है और इनका अकाउंट नंबर है A400। तो इस तरह ये बताना चाहता है कि द रिलेशनल मॉडल यूजेस कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ, ये ध्यान रखिएगा, ये बोथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों, डाटा एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दोज डेटा, मतलब इनमें जो है डेटा और रिलेशनशिप, जो डेटा हमने प्रोवाइड किया उसमें रिलेशनशिप ये देख रहा है। ठीक है, चलिए तो होप हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा, तो उसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा रिलेशनल मॉडल, अब हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या कहता है? इट इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है which takes instance of relation as input, मतलब इंस्टेंस ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन को एज अ इनपुट ये लेता है और यील्ड्स, एंड यील्ड्स मतलब देता है
इंस्टेंस ऑफ रिलेशन, मतलब इंस्टेंस ऑफ रिलेशन को ये इनपुट की तरह लिया और इसने क्या दिया, यील्ड्स दिया आउटपुट, मतलब इंस्टेंस ऑफ रिलेशन को ही इसने आउटपुट के तौर पे ही प्रस्तुत किया। इट यूजेस ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरीज, ये ऑपरेटर्स का यूज करता है क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एन ऑपरेटर कैन बी आइदर यूनरी और बाइनरी, मतलब कोई भी ऑपरेटर या तो यूनरी होगा या तो बाइनरी होगा। ठीक है, आइदर यूनरी और बाइनरी। मतलब अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दे एक्सेप्ट रिलेशन एज इनपुट, मतलब जो रिलेशन ये एक्सेप्ट करेगा, जो लेगा, वो एज एन इनपुट लेगा, इनपुट लेगा और देगा क्या, रिलेशंस एज देयर आउटपुट, मतलब रिलेशन की ही तरह ये इनपुट लेगा और देगा रिलेशंस को आउटपुट के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज परफॉर्म्ड रिकर्सिवली, रिकर्सिवली चलता रहेगा, ऑन अ रिलेशन, किसी रिलेशन में ये रिकर्सिवली चलेगा। एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेशंस, मतलब जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, रिलेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। इसकी नोट्स भी दे दी जाएगी नीचे, जैसे ये खत्म होगा नोट्स दे दी जाएगी, आप आके उसको ले सकते हैं। यहाँ हम समझा दे रहे, वहां पे आप उससे पढ़ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल क्या है, टीचर है, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए हम हैं, टीचर हैं, एग्जाम्पल है। टीचर क्या है, टीचर एक डेटाबेस है। अब वो कैसा डेटाबेस है भाई, कोई टीचर है, कोई डायरेक्टर है, कोई चीफ प्रॉक्टर है या कोई कोऑर्डिनेटर है, तो वो भाई डेटाबेस तो है, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, नेम, नेम है। टीचर एक उपाधि, एक नाम प्राप्त है, कोई अगर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है तो वो डेटाबेस है, लेकिन वो नाम से उपाधि प्राप्त है। ठीक, अब आउटपुट इसका क्या आएगा, देखिए क्या कह रहे हैं। इट सिलेक्ट्स टपल्स फ्रॉम नेम्स, नेम्स से ये टपल्स को सिलेक्ट करेगा। वेयर टीचर इज अ डेटाबेस, मतलब टीचर कोई डेटाबेस है, उसका नाम है और वो टपल्स के रूप में उसको सिलेक्ट करके बताएगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो सेकेंड यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि देखते हैं उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू से थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। अब उसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपका मेनली 4 तरह के होते हैं। एक डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, फिर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होगा, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स होगा, और क्या क्या आपके सिलेबस में की कंस्ट्रेंट्स है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे, तो कोशिश करिएगा कि ये थोड़ा सा देख के आइएगा तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ।